हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति अग्रवाल फ्रॉम यूपी मीडियम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स की द फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट written by Liam O'Flaherty. The second part is named as The Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम इस वीडियो लेसन में क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स फॉलोड बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आपने सुना होगा डर के आगे जीत है। तो जब तक हम डरते रहते हैं हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उस डर को ख़त्म कर देते हैं तो हमें वो रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है जो कि बेस्ड है सेल्फ रिलायंस पर। ये कहानी है एक यंग सीगल की जो कि एक लेज के ऊपर बैठा हुआ है। लेज कहते हैं हम किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम पॉइंट को, और यहाँ पर जो सीगल है वो एक चट्टान की लेज पर बैठा हुआ है। सीगल एक ऐसी वर्ड होती है जो ठंडी जगह होती हैं और जो समुद्री इलाके होते हैं उनके आसपास ये मिलते हैं, और इनका जो प्रिय भोजन है वो छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं ये उनका शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। तो यहाँ पर जिस यंग सीगल की बात हो रही है वो चट्टान पर डरा हुआ है, बैठा हुआ है वहाँ पर, और उसको किस बात का डर है? उसको इस बात का डर है कि अगर वो उड़ेगा तो उसके जो फेदर्स हैं वो उसका साथ नहीं देंगे। The young seagull was alone on his ledge. एक युवा, एक यंग सीगल लेज पर अकेला बैठा हुआ था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। सीगल की फैमिली में 6 मेंबर्स थे। उसकी मदर, उसके फादर, उसके दो भाई, उसकी सिस्टर और खुद यंग सीगल, यानी 6 members are there in the seagull's family. He had been afraid to fly with them. सीगल उनके साथ, them उनके साथ जाने से डरा हुआ था, वो डर रहा था उड़ने से। यहाँ पर them जिनकी बारे में बात हो रही है वो है उसकी फैमिली, यानी उसके मदर, फादर, उसके दो भाई और उसकी सिस्टर्स, जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में पढ़ा था कि वो एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। तो लेकिन जो सीगल था वो वहाँ पर अकेले बैठा हुआ था क्योंकि वो डर रहा था उड़ने से, और इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सका। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ब्रिंक हम कहते हैं लैंड के उस कॉर्नर को जिसके बाद कोई भी वाटर बॉडी, या तो वो सी हो सकता है या कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, वो स्टार्ट हो जाता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow यानी किसी न किसी तरह, यानी उसने अपने साहस को जब जुटाया और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए उसने एक छोटा सा कदम बढ़ाया। When he had taken a little run forward यानी जब वो आगे बढ़ा थोड़ा सा आगे, to the brink of the ledge उस लेज के कॉर्नर पर आगे जाने के लिए, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप और उसने जब अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप हिज विंग्स, विंग्स यानी पंख, जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, ही बिकेम एफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सीगल जहाँ पर बैठा हुआ था उसके ठीक नीचे जो सी था, जो समुद्र था, वो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ था और काफ़ी नीचे तक, मीलों तक वो फैला हुआ था। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain. यहाँ पर ही जो है वो सीगल के बारे में बता रहे हैं। सीगल ने ये सोचा कि एक बात निश्चित है, और क्या बात निश्चित है वो हम आगे जान रहे हैं। दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ये पूरा विश्वास था कि जो उसके विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसका साथ नहीं देंगे।
सो ही वेंट हिज हेड, वेंट मीन्स होता है झुका लेना, इसीलिए उसने अपना जो हेड था, अपना सिर था, उसको झुका लिया। एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वो पीछे की तरफ भाग गया उस लिटिल होल यानी एक छोटे होल की तरफ, अंडर द लेज, जो कि उस लेज पर, उस चट्टान के कॉर्नर पर था जहाँ पर वो बैठा हुआ था, उस होल की तरफ वो भाग गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो पहली रात सोया था। ही स्लेप्ट एट नाइट यानी जहाँ पर वो रात में सोया था। आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है, क्या जाना है, हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप मुझे विद इन द टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर का नाम। इसके राइटर हैं लायम ओ फ्लेहर्टी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेज। कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से आप कमेंट करके बताइए लेज का मीनिंग। इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम एज ऑफ अ माउंटेन। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज देयर ऑन द लेज विद यंग सीगल। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। एंड द आंसर इज नोबडी वॉज देयर, सीगल वॉज एलोन। हमने स्टोरी में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सीगल एलोन वहाँ पर था, कोई भी उसके साथ नहीं था, वो वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सीगल्स फैमिली। जल्दी से आप अपना आंसर बताइए, ये बहुत ही ईजी आंसर है और ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इज 6, देयर आर 6 मेंबर्स इन द सीगल्स फैमिली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंक। इसका आंसर आप जल्दी से लिखिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे हम। द एज ऑफ समथिंग। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। इवन वैन यहाँ तक कि उसके जो भाई थे और उसके जो बहन थे, छोटे थे वो उससे, और उनके जो पंख थे वो भी उस सीगल से बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो किसकी तरफ दौड़ गए, ब्रिंक की तरफ यानी एज की तरफ दौड़ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना, और ही यानी सीगल की बात यहाँ पर हो रही है। ही फेल्ड, वो पूरी तरह से फेल हो गया टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो जो सीगल था वो अपने करेज को, अपने साहस को इकट्ठा करने में नाकामयाब रहा। टू टेक दैट प्लंज, कि वो इतना मतलब वो साहस जुटा नहीं पाया कि वो नीचे डुबकी लगा सके। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। डेस्परेट यानी जब आपको किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब सीगल ऐसा नहीं कर पाया तो उसको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. और जब सीगल डर गया और वहाँ से नहीं उड़ा तो उसके जो फादर और मदर थे वो उसके पास आए और उसको तीखी आवाज़, श्रिली कहते हैं जब तीखी आवाज़ में किसी को बुलाया जाए या किसी को आवाज़ दी जाए, ठीक है। तो उसके जो मदर और फादर थे वो उसको तीखी आवाज़ में, मतलब कर्कश स्वर जिसको कहते हैं, उसमें उसको आवाज़ देने लगे। अपब्रेडिंग हिम, और यानी उसको डांट लगाई। अपब्रेडिंग का मतलब होता है कि डांटना, और उसको डांट लगाई और उसको इस बात का डर बताया। उसको ये कहा कि थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। और उन्होंने ये कहा कि जब तक कि तुम यहाँ से नहीं उड़ते, अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे तो हम मतलब तुमको यहीं पर छोड़ देंगे और उससे क्या होगा कि तुम भूखे रहोगे, इसी लेज पर रह जाओगे। ऐसा उन्होंने उसको डांटते हुए कहा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम यानी अपने ही जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सका या वहाँ से जा नहीं सका। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने बेटा पढ़ा कि जो सीगल था वो वहाँ पर अलोन बैठा हुआ था, जबकि पहले ही दिन जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो वहाँ से उड़ करके जा चुके थे, जबकि वो छोटे थे और उनके जो पंख थे वो भी उस सीगल से छोटे थे। और लेकिन वो ये डर रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर मैं उड़ूँगा तो मेरे पंख जो हैं वो साथ नहीं देंगे।
अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, किसी की भी अगर हम बात करें तो हमें सभी को टाइम टू टाइम अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को, अपने स्ट्रगल को फेस करने के लिए कुछ नई चीज़ों को सीखना पड़ता है। और जो चीज़ें हमें सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स, और ऐसे ही यहाँ पर सीगल को उसके पेरेंट्स बता रहे थे, सिखा रहे थे। क्योंकि किसी की भी लाइफ अगर वो एक ही फॉर्मेट पे चलती है, अगर वो नई चीज़ों को नहीं सीखता है, जो आगे आने वाली डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको फेस करना नहीं सीखेगा, तो वो अपने जीवन को नहीं जी पाएगा। अगर हम बात करते हैं एक लायन की, तो लायन को अगर हम देखें तो हम उसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन लायन जो होता है, लायन को भी डर होता है। लायन के भी अगर बच्चे जो होते हैं, अगर वो उनको नहीं सिखाएंगे कि कैसे पेड़ पर चढ़ना है, कैसे शिकार करना है, अगर वो ये नहीं सीखेंगे तो वो भी मर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आती हैं और हमें उनको फेस करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सीगल था, सीगल के पेरेंट्स उसको डरा करके बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम इस तरह की चीज़ों को नहीं करोगे तो इससे क्या होगा कि तुम जो है अपनी लाइफ में जो है मतलब आगे कैसे आगे बढ़ोगे, और तुम भूखे ही यहाँ पर अकेले रह जाओगे। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। इस लाइन में जो राइटर हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ये 24 आवर्स पहले की बात थी। यानी जो उसके पेरेंट्स उसके पास आए थे, उसको डरा रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम भूखे मर जाओगे, ये बात पहले दिन की थी। सिंस देन नोबडी हैज़ कम नियर हिम। और तब से यानी पिछले दिन से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive the fish. द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड, उसने देखा था, हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने देखा था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके भाइयों के साथ और उसकी बहन के साथ उड़ रहे हैं और उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं आर्ट ऑफ फ्लाइट में। यानी किस तरीके से उड़ान भरनी है, कैसे उड़ना है, इस चीज़ में उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहनों को परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग दैम, और उनको पढ़ा रहे थे, हाउ टू स्किम, कि किस तरह से तैरना है, स्किम द वेव्स यानी किस तरह से डुबकी लगानी है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से डुबकी लगा करके फिश को पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। इस लाइन में जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सीगल था उसने देखा था, किसको देखा था, अपने ओल्डर ब्रदर यानी अपने बड़े भाई को देखा था। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग का मतलब होता है फिशेस। उसने देखा था कि जो उसका बड़ा भाई है उसने फ़िश को पकड़ा है, उसने मछली को पकड़ा है। एंड डेवर इट, डेवर का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही लालच भरी निगाह से देखना और उसको लालची निगाहों से ही देखते हुए खाना। एंड स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और जो सीगल था वो किस पर खड़ा हुआ था, वो रॉक पर खड़ा हुआ था, चट्टान पर खड़ा हुआ था। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो सर्किल्ड अराउंड यानी वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे, वो उड़ रहे थे उसके चारों तरफ। रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल का मतलब होता है कि आवाज़ निकालना, जिस तरह से वर्ड आवाज़ निकालती हैं उन आवाज़ों को निकालना। तो उसने देखा कि जो उसका बड़ा भाई है वो फ़िश को पकड़ रहा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से खाते हुए उसने उसको देखा, और ये भी देखा जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके भाई और बहनों के साथ उसकी चारों तरफ घूम रहे हैं और वो पक्षी जैसे आवाज़ निकालते हैं उन आवाज़ों को कर रहे हैं। And all day morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the cowardice. और यहाँ पर इस लाइन में हमें ये पता चल रहा है कि जो होल फैमिली यानी जो सारी फैमिली थी उस सीगल को छोड़ करके हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, प्लेटो यानी पठार यानी वो चट्टान जिस पर सीगल बैठा हुआ था, उसके आसपास वो लोग वॉक कर रहे थे, वो लोग घूम रहे थे। डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, सीगल की फैमिली उसको ताना मार रही थी उसकी कायरता के लिए, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही बैठा रहा और उन लोगों के साथ नहीं उड़ा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his lash that faced the south. सूरज ऊपर की तरफ आसमान में बढ़ रहा था। ब्लेजिंग का मतलब होता है जलना, और जो उसकी जलन थी, तपना था, वो तपा रहा था उस लैश को, that faced the south, जो कि दक्षिण की तरफ था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall.
सीगल ने उस तपन को, उस जलन को महसूस किया जो कि उस लेज पर उसको महसूस हो रही थी, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो पिछले एक दिन से बिल्कुल भूखा था। उसने कुछ भी नहीं खाया था पिछली रात से। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. सीगल ने अपने कदम को बढ़ाया और वो उसके किनारे पर, लैश के किनारे पर आगे गया, और उसने अपने एक पैर को अपनी विंग के अंदर छुपा लिया और एक ही पैर से वो खड़ा रहा। और उसने पहले तो अपनी एक आँख को बंद किया और उसके बाद उसने अपनी दोनों आइज़ को बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड का मीन्स होता है जब कोई दिखावा करता है, तो उसने दिखावा किया कि वो सो रहा है। ये काम वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी फैमिली उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए सीगल इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर रहा था। और साथ ही इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जो सूरज था, उसकी जो जलन थी, उसकी जो तपन थी, वो उसको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो उसने इन सब से बचने के लिए, इन सब से एस्केप करने के लिए ऐसा किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और ऐसा करने के बाद भी उसकी फैमिली ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. जो वर्ड्स होती हैं वो अपने हेड को अपने विंग्स में, अपने नेक की तरफ झुका करके बैठ जाते हैं। और सीगल के जो भाई और बहन थे वो वहाँ पर बैठ कर के डोज कर रहे थे। डोज का मतलब होता है स्लीपी फील करना। जब कोई स्लीपी फील करता है, स्लीपीनेस लगती है उसको, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डोजिंग। तो वहाँ पर बैठ कर के वो स्लीपी हो रहे थे और उन्होंने अपनी जो नेक थी, अपना जो हेड था उसको अपनी नेक में वेंट करके रखा हुआ था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग का मीनिंग होता है जो वर्ड्स होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अपने जो उनके फेदर्स होते हैं या जो उनके हेयर होते हैं उनको सुधारते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो उस जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रीनिंग। तो उसके जो फादर थे, सीगल के फादर, वो अपने फेदर्स को, जो उसके वाइट बैक थी, उसके थ्रू उनको ठीक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और केवल उसकी जो मदर थी उनका ध्यान केवल सीगल की तरफ था। बाकी ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश करी है कि ना तो उसके भाई, ना उसके बहन उस पर ध्यान दे रहे थे और ना ही उसके फादर उस पर ध्यान दे रहे थे। दे ऑल आर बिजी इन देयर एक्टिविटीज़। लेकिन जो उसकी मदर थी वो उस पर ध्यान दे रही थी, वो उसको नोटिस कर रही थी कि सीगल क्या कर रहा है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और यहाँ पर शी यूज़ हुआ है सीगल की मदर के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सीगल की मदर थी वो हाई हम्प पर बैठी हुई थी उस चट्टान के। हाई हम्प कहते हैं हम जो चट्टान का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर की तरफ निकले हुआ हिस्से को हम कहते हैं हाई हम्प। तो वहाँ पर सीगल की मदर बैठी हुई थी। सीगल की मदर ने अपने चेस्ट को आगे की तरफ बढ़ाया। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Each side of the beak on the rock. Scraped का मतलब होता है रगड़ना। जो वर्ड्स होती हैं उनकी बीक को वो शार्प करती हैं, किसी भी चट्टान पर रगड़ करके वो उसको शार्प करती है। सीगल इसलिए ये शार्प करते हैं ताकि वो फिश को अच्छी तरह से पकड़ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो उसकी मदर थी वो एक ऊंची चट्टान पर, जो ऊंची जगह होती है वहाँ पर बैठी हुई थी, और अब दोबारा उसने क्या किया, उसके पैरों में एक फ़िश फंसी हुई थी, एक फ़िश का पीस था, तो उसको वो बार बार खा रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में था। एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और जो उसकी वीक थी उसको बोथ साइड से, पहले वो एक बार स्क्रैप करती थी चट्टान पर और फिर दूसरी साइड से स्क्रैप करती थी चट्टान पर, ताकि वो फिशेस को अच्छे तरीके से पकड़ पाए। ये सारा कुछ सीगल देख रहा था। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। साइट यानी वो विज़न जिसमें वो देख रहा था कि वो खाना खा रही है, फ़िश को खा रही है उसकी मदर। तो इस सीन ने, इस विज़न ने उसको मैडेंट कर दिया। मैडेंट कहते हैं हम पागल बनाने को, यानी वो बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस दृश्य को देखकर। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे।
सीगल बिल्कुल इसी तरह से अपने खाने को खाना चाहता था, स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी वीक को इसी तरह से रगड़ करके शार्प करना चाहता था, नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो बार बार ऐसा करना चाहता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। सीगल बैग कर रहा था, निवेदन कर रहा था अपनी मदर से कि वो उस सीगल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। गो कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, और जब उसने सीगल की इस आवाज़ को सुना, सीगल के इस निवेदन को सुना, तो उसकी मदर भी उसी की तरह आवाज़ में चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। बट ही केप्ट, वो चिल्लाता रहा, उसी निवेदन को बार बार वो अपनी माँ से करता रहा कि वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाएं। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट बाद ही वो बड़े ही जॉय से भर गया, उसके अंदर जो खुशी का भाव था वो आ गया और वो खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसने देखा कि जो उसकी मदर थी वो एक फिश के टुकड़े को लेकर उसके पास आई, जिसको हमने लास्ट सेंटेंस में पढ़ा था कि जिसको देख करके सीगल ने बहुत ही अपनी खुशी जाहिर करी थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और जब उसकी मदर उसके पास आ रही थी फिश का टुकड़ा लेकर के, तब वो आगे की तरफ गया और बहुत प्रतीक्षा में था कि अब उसको खाना मिल ही जाएगा। वो रॉक को टैप कर रहा था अपने पैरों से और अपनी मदर के ज़्यादा से ज़्यादा पास जाने की कोशिश कर रहा था जब वो उसके पास से निकली। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब सीगल की मदर ठीक उसके अपोजिट यानी ठीक उसके सामने थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। सीगल की मदर जब उसके ठीक सामने थी, शी हॉल्टेड, वह रुक गई, उसके पंखों में कोई भी मोशन नहीं था, वो हिल नहीं रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और जो उसके मुंह में फिश का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और ये सीगल की बीक में जाने के लिए बिल्कुल पास था, एकदम पास था कि सीगल उसको आराम से खा सकता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसने 1 मिनट के लिए प्रतीक्षा की उस आश्चर्य के इंतजार में। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो ये सोच रहा था, ये आश्चर्यचकित था कि वो क्यों नहीं पास आ रही, उसकी मदर उस फिश के टुकड़े को लेकर क्यों पास नहीं आ रही। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, और तब वो भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने ये सोचा कि वो डाइव करेगा फिश पर, तो ये जो फिश है, फिश का टुकड़ा है, ये उसके पास आ जाएगा, लेकिन उसने डाइव किया फिश पर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, लेकिन जब उसने ऐसा किया, जब उसने डाइव किया फिश की तरफ, तो वो नीचे की तरफ गिर गया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। विद अ लाउड स्क्रीम, वो बहुत तेजी के साथ चिल्लाया और गिर गया बाहर की तरफ, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ, इनटू द स्पेस, स्पेस में यानी उस जगह पर। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि उसको ये एहसास हुआ, उसको एक डर बैठ गया, उसको ये लगा कि अब तो मैं उड़ रहा हूँ और जबकि जो मेरे विंग्स हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे, तो वो इस बात से डर गया और उसका जो हार्ट था वो एकदम से रुक गया। कई बार हम इतना डर जाते हैं कि एकदम से लगता है हमें कि हमारी धड़कन रुक गई है, ऐसी ही फीलिंग सीगल को आने लगी। He could hear nothing, but it only lasted a minute. वो कुछ भी नहीं सुन सकता था उस समय, लेकिन ये केवल 1 मिनट के लिए था। The next moment he felt his wings spread outwards. लेकिन अगले ही पल उसने ये महसूस किया कि उसके जो विंग्स हैं वो खुल गए हैं और वो उड़ रहा है। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. और अब यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो सीगल था जब वो उड़ने लगा तो उसने देखा कि वो उड़ पा रहा है। देन अंडर हिज स्टोमक, और जो एयर थी वो उसके स्टोमक से, वो उसकी बॉडी से टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो ये देख पा रहा था, वो महसूस कर पा रहा था कि जो उसके विंग्स हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग,
वो गिर नहीं रहा था, यानी अब तक उसने उड़ना सीख लिया था। अब उसके फेदर्स उसका साथ दे रहे थे। उसने उस विश्वास को जीत लिया था जिसमें उसको पहले तक लगता था कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, मैं कभी भी उड़ नहीं सकता, लेकिन आज वो उड़ पा रहा है। वो उस कॉन्फिडेंस को महसूस कर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सोरिंग मीन्स फ्लाई करना। वो उड़ रहा था धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, और अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। गा 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 कॉल आ। हिज मदर स्वेप्ट past him, his wings making a loud noise. सीगल को केवल डिजीनेस फील हो रही थी। डिजीनेस कहते हैं अनईजीनेस को, जो कि वो लास्ट 2 दिनों से भूखा था, थका हुआ था, उस वजह से उसको अनईजीनेस फील हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड, और तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो फिर से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। उसने आवाज़ें निकाली, गा 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 कोल आ। और जब उसकी मदर उसके पास आई और उसके पास से उसने देखा कि वो लाउड नॉइस करते हुए वहाँ से निकल गई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने उसको आंसर किया, उसने अपनी मदर को रिस्पॉन्ड किया बहुत तेज आवाज़ निकाल कर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके जो फादर थे सीगल के, वो उसके ऊपर से उड़े आवाज़ करते हुए, तेज आवाज़ करते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड वैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। उसने देखा कि जो उसके भाई और जो उसके बहन अभी तक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे, वो उसके साथ उड़ रहे थे, वो उसके साथ डाइव कर रहे थे और वो उसके आसपास की तरफ घूम रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अब सीगल भूल गया था कि वो उड़ नहीं सकता है, और वो उड़ रहा था, डाइव कर रहा था, कर्व ले रहा था, यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग मूवमेंट करके वो उड़ान भर रहा था और साथ ही साथ खुशी से चिल्ला रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। सीगल अब समुद्र के पास था, उसके ठीक ऊपर वो उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो उसके ठीक सामने अपने ओशियन को देख पा रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. सीगल ने अपने सामने एक बहुत बड़े हरे रंग के सी को देखा, जिसमें कि रिजेस मीन्स होता है जो लहरें आती हैं, जो वेव्स आती हैं, उनको देखा, उन पर वो मूव कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा उसको एंटरटेनमेंट फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, और उसने अपनी वीक को साइड में करके उसकी काव काव की आवाज़ निकाल करके वो वहाँ पर उड़ने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उसके जो फादर थे, मदर थे, उसकी सिस्टर थी और जो उसके भाई थे, वो उस ग्रीन फ्लोरिंग जो सी था, जो ग्रीन कलर का सी था, उसके ऊपर वो बैठ गए। They were beckoning to him, calling shrilly. और वो उसको आवाज़ दे रहे थे। बिकॉनिंग का मतलब होता है जब कोई आपको अपनी तरह फॉलो करवाने के लिए कहता है, आपसे कहता है कि आप उसको फॉलो करें। तो उसके जो पेरेंट्स थे, जो फैमिली थी, वो उसको आवाज़ दे रहे थे, वो उसको बुला रहे थे कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही सीगल को करना चाहिए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। सीगल ने अपने पैरों को ड्रॉप कर दिया उस ग्रीन सी में स्टैंड करने के लिए, यानी उसने अपने पैरों को डुबो दिया ताकि वो उस सी पर हल्का हल्का रुक सके, हल्का हल्का चल सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन सीगल को इस बात का एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए जो उसके पैर थे वो इसमें डूबने लगे। जबकि जो उसकी फैमिली थी, जो उसके भाई थे, जो उसकी बहनें थी, उनको ये पता था कि कैसे इस पर चलना है। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और वो डर गया क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं था, और वो डर गया और इसलिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया ताकि वो फिर से उड़ सके।
but his feet sank into the green sea, and then his belly touched it and he sank no farther. और तब क्या हुआ, जब उसने उड़ने की कोशिश करी तो वो और ज़्यादा सैंक हो गया, और ज़्यादा नीचे की तरफ उसके पैर चले गए, और तब उसका जो पेट था वो पानी से टच करने लगा, और जब उसका जो स्टमक था वो पानी से टच करने लगा तो वो एबल हो गया, वो तैर सकता था उस समुद्र में, और अब वो नीचे की तरफ नहीं डूब रहा था. He was floating on it and around him his family was screaming. और अब वो फ्लोट कर रहा था पानी पर, और जो साथ में उसकी फैमिली उड़ रही थी वो स्क्रीम कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, और उसको खुश कर रही थी, वो खुश हो रही थी कि अब वो सीगल उड़ पा रहा है. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश. और जो उनकी बीक्स थी, जो उसकी फैमिली की चोंचें थी, उसमें वो अपनी चोंच में डॉग फिश के टुकड़ों को लेकर आए थे और जिसको वो सीगल के मुंह में डाल रहे थे. He had made his first flight. और इस तरह से उस सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी अपनी पहली उड़ान को भरा, जिसमें उसकी हेल्प करी पूरी तरह से उसकी फैमिली ने और उसकी मदर ने. अगर उसकी फैमिली अगर उसको इस तरह से स्टार्व करने के लिए उसको धमकाती नहीं, उसको डांटती नहीं, तो शायद आज सीगल ये उड़ान नहीं भर पाता, शायद वो ये कॉन्फिडेंस इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो उड़ सकता है. तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. आगे वीडियो के एंड में दे रखे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो, click on the like button. Thank you for watching.